हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जैसे को तहसा। आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा रिटर्न हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जैसे को तैसा समय कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है, आपको दुखी करने वाले को उनका कर्मा रिटर्न कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये देखो नंबर 6, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी कर्मा के बारे में बात करता है, और ये न केवल इस जन्म के कर्मा के बारे में बात है गाइस, ये 5 जन्म की कर्मा की एनर्जी को इंगित करता है, और ये पॉपअप होकर खुद से आया, और रीडिंग भी कर्मा पर है। ठीक है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस कि इस इंसान ने कर्मा कुछ ऐसे बनाए। ब्राउन कलर, मैं कहती हूँ ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, इसका सेंस क्या होता है? केतु से संबंधित। तो केतु की एनर्जी क्या करती है? ये न केवल इस जन्म से संबंधित, ये पास्ट जन्म से संबंधित भी होती है, कि यकायक किसी इंसान की लाइफ में ऐसी घटनाएं क्रिएट करते हैं कि तब उन्हें अपना कर्मा बेहद बड़े स्तर पर भुगतना पड़ता है। अब अगर मान लो किसी इंसान ने अच्छा कर्मा किया तो उनकी लाइफ में मिराकल जैसी स्थितियां बनेगी, और अगर किसी इंसान ने बुरा कर्मा किया और उनके मौके भी बहुत मिलते हैं, पता है। और ये चीज़ हम नोटिस करते हैं कि जो लोग बुरे चल रहे हैं तो वो गलतियों पर गलतियां और बड़ी से बड़ी गलतियां करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ कैसे चल रही है, आसानी कैसे, और उनकी लाइफ में एकदम ऐसा लगता है सब कुछ सही से जा रहा है। ये कहते हैं ना, उन्हें मौके दिए जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, कि इंसान सुधर जाए। लेकिन वो उन मौक़ों का क्या करते हैं, इस्तेमाल जो है ना, मतलब एक दुरुपयोग के रूप में करते हैं, और वो सुधरते नहीं हैं उल्टा। और मतलब एक उनका नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो पहले से और ज़्यादा बुरा होता है, बेहुदा होता है। और हम यही देखते हैं कि इनको मौका क्यों मिल रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना, बिल्कुल वो शिशुपाल वाली बात, कितने मौके मिल गए उसके बाद में एक मौका ही नहीं, उसके बाद में 100% न्याय वो चीज़ देखने को मिलती। केतु की एनर्जी बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। और यही चीज़ें आपके साथ हुई होगी, बिल्कुल शिशुपाल जैसे गुनाह पे गुनाह किए जा रहे कोई इंसान, आपको तकलीफ पर तकलीफ पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उस बात को लेकर न्याय ही नहीं मिल रहा आपको। आप सहन कर रहे हो, आपको गलत सुनना पड़ रहा है। जहाँ स्थितियाँ आप मतलब आपको गलत साबित भी नहीं कर रही, वहां पर भी आपको गलत साबित किया जा रहा है। ये चीज़ों को आपने सहन किया है, बैठे बैठे भुगतना, बैठे बैठाए तकलीफों को सहन करना, मतलब एक ज़बरदस्ती की तकलीफ़ें आप पर थोपी गई हो ना, उस बात के बारे में। तो ये किसी इंसान की लाइफ में चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही थी, सडन उनकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि ये उनके पिछले जन्म का कर्मा भी है। मतलब दो तरफा कर्मों का हिसाब जो है ना, वो होने वाला है। जो इस जन्म में न केवल आपके साथ, यानी और के साथ भी अगर बुरा किया है, उसका लेखा जोखा, और इसके अलावा 5 जन्म का कोई कर्मा है, वो अब हावी होगा। ये अभी से भी बड़ा भयंकर स्थिति है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप इस जन्म का कर्मा बुरा जो इनका बना हुआ है, क्योंकि रीडिंग कर्मा रिटर्न के बारे में है, और आपको दुखी किया या इन्होंने किसी को भी दुखी किया, न केवल आपको और भी किन्हीं लोगों को दुखी किया है, वो कर्मों का हिसाब किताब के साथ ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इनके पास जन्म का कर्म हावी होगा ना, वो देखना, वो बहुत कुछ है। उसकी वजह से आपके इस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब भी हो रहा है। मतलब आपके साथ न्याय का प्रोसेस चल रहा है, एक न्याय दूसरे न्याय को आकर्षित कर रहा है गाइस। यानी ये कह सकते हैं इस इंसान को बचने की कोई संभावना, बचने के मतलब इस टावर से बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि ब्राउन कलर के डॉगी का दिखने का सेंस यही है, अलगाव कहीं इस स्थिति पर होगा इस इंसान को, कहीं कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां से इस इंसान को हटना होगा, या कुछ छूटेगा, या कुछ बड़ी घटनाएं इनकी लाइफ में घटित होगी। ब्राउन कलर के डॉगी की एनर्जी बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में बात करती है गाइस, ऐसा परिवर्तन जिसे इंसान स्वीकार भी ना करना चाहे, और उनकी व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि चाहे ना चाहे उनकी लाइफ पर वो परिवर्तन थोपे जाते हैं, और ये होता है कर्मा। आपको इंसान बीमार पड़ना नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब है ना। ये एक एग्जाम्पल के आधार पर समझा रही हूँ, फिर भी कोई इंसान बीमार पड़ता है, समझ रहे हो। इनके कर्मों का हिसाब किताब होना शुरू हो चुका है,
नियर नियर में कुछ छूटेगा या किसी चीज़ से अलगाव होगा या कुछ बड़ा परिवर्तन ऐसा जो शायद सहनीय ना हो, ये परिवर्तन इन्हें भोगना पड़े, पर ये चीज़ होगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तकलीफ दिखती हुई नजर आ रही है गाइस। 6 ऑफ कप्स, एक तकलीफ तो इन्हें मिल गई है, बता नहीं रहे हैं वो अलग बात है, पर एक तकलीफ का एहसास इन्होंने कर लिया, क्योंकि एक कप जो है ना, ये इनकी निगाहें जो है ना उस पर है, बाकी तो अभी भी बाकी है, 5 कप और बाकी है, लेकिन एक कप की तरफ इनकी निगाहें हैं और एक उदासी भरा सा फील होना ये भी है। तो एक चीज पर कहीं ना कहीं आपको न्याय मिल चुका है गाइस, आपको न्याय मिल चुका है, आगे और न्याय होंगे। अभी तक तो ये शुरुआत है, और ये शुरुआत भी इनको बड़ी गंभीर लग रही है। ये है, आपको लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी गाइस। ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर का डॉगी ज़्यादा दिखेगा। नंबर 7 की एनर्जी, मैंने एक और रीडिंग में कहा है कि जब भी नंबर 7 की एनर्जी दिखे ना, आप समझ जाना आपके साथ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में भी होगा। किस तरीके का परिवर्तन, आप जो कह रहे हो ना आपके साथ न्याय नहीं होता, आप बस लोगों को मतलब जिन लोगों ने आपको परेशान किया वो हंस मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। न्याय किस तरीके से होता है वो देखना, आप कब कोई स्थिति बदल जाती है ना वो देखना। ये नंबर 7 की एनर्जी है गाइस, और नंबर 7 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड ही कुछ चीज़ें करती है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। नंबर 7 किसी न किसी प्रकार से आपसे जुड़ा हुआ है। नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, ये या तो मूलांक है आपका, या फिर डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, या आपका पसंदीदा नंबर है, ये इस नंबर की तरफ आपका खिंचाव होता है। मोस्टली यही नंबर आपको दिखते हैं, या आपके फ़ोन नंबर में है, जैसे भी है ये नंबर आपके इर्द गिर्द में घूमता है, डेफिनेटली घूमता है, नोटिस करो। लेकिन मतलब एक हो ना कि आपके साथ है ये ऊर्जा, लेकिन आपको पता नहीं है, ये भी है। ये तीनों ही नंबर जो है ना, नंबर 7, 5 और 3, मिस्ट्री है, मिस्ट्री। जितना खंगालने की कोशिश करें, जितना इन्हें सर्च करने की कोशिश करें, डिस्कवर करने की कोशिश करें ना, इनकी ऊर्जा को नहीं कर सकते। हमारी पहुंच से कई गुना आगे है, कई गुना नहीं, अरबों खरबों कितना ही गुना आगे है, पहुंच ही नहीं सकते। हम अंश का भी अंश समझ सकते हैं बस। एट ऑफ वैंड्स, कोई न्याय की खबर आपको हो सकता है 8 दिन, हो सकता है 8 सप्ताह के अंदर अंदर सुनने को मिलेगी। जैसे कहा है ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये लो कहा ना, ये अलगाव वाली बात यहाँ ये इस चीज को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो वाली बात है। और हालात देखो कि जो चीज़ इनकी लाभ के लिए होगी ना, वो चीज़ इनको बिल्कुल गवारा नहीं होगी, यानी इनके कदम अपने आप उस और बढ़ रहे हैं जो चीज़ इनके लिए सही नहीं हो। अगर कोई फैसला इनको इतना आकर्षित करेगा जो इनके लिए सही नहीं हो, लेकिन इनको वो इतना उत्तम लगेगा कि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा ये फैसला इनका कितना उत्तम है, और ये वो फैसला लेंगे, वो निर्णय लेंगे अपनी लाइफ का, हो जाएगा गलत। जबकि हो सकता है इन्हें बहुत से लोग कहे कि ये जो आप ले रहे हो ना फैसला, वो गलत जाएगा, और सब मतलब एक हो ना सबूत के साथ या फिर किसी तरीके से प्रूफ के साथ, है ना, इन्हें समझाने की कोशिश कर, पर नहीं समझना किसी इंसान को। लेकिन ये बता रहा है चीज़ें सही नहीं जाएगी, कुछ चीज़ का छूटना यहाँ पर भी है, नंबर यहाँ पर भी है ना। 8 ऑफ वर्ड्स, 8 सप्ताह में आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। आपकी किस्मत 8 घंटे भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, है ना। आप कोई गलत प्रे मत करना, ये मैं कोई उस स्तर पर नहीं कह रही, जैसे एक बहुत बड़ा लॉस हो उस बारे में नहीं कह रही, लेकिन रीडिंग जो मुझे बता रही है संकेतों के आधार पर ना, एक अलगाव की स्थिति है जी। मतलब जैसे हो ना कि आपको इस स्थिति में लाकर रखा है 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, कि अगर कुछ आपको प्राप्त हो रहा है तो आपकी ऊर्जा ऐसी कर दे कि एक डर उत्पन्न कर दिया। आपको जो चीज़ें पसंद थी ना, आपने लगभग छोड़ दी उन चीज़ों को। अब मान लो 10 चीज़ें आपको पसंद थी ना, तो 10 में से 900% आपने छोड़ दी है। मतलब आपको समय समय पर ना कुछ चीज़ों से दूरी बनवाई है। आपका मन ऐसा कर दिया कि आपको ऐसा फील होने लगा कि
आपको पसंद की चीज़ों को आप छोड़ दो, खुद से ही छोड़ दो, किसी के कहने से पहले तो ज़्यादा अच्छा है, आपको उतना दर्द ना हो। मीन्स क्या कहने का मतलब समझ रहे हो? आपने भले मालिक को नहीं कहा होगा, आपने ये कहा होगा आपके साथ न्याय किया जाए, आपने ये पीड़ा नहीं बताई होगी आपकी अपनी, कि आपको ये दर्द दिया गया है कि जो चीज़ें आपको पसंद थी उनको आपको छोड़ना पड़ा। लेकिन अब ये स्थिति क्या है, इनको जो पसंद है, इनका इनका एक लगा से अलगाव का वैसे स्थिति को बताया जा रहा है जो चीज़ आपके साथ हुई है ना। इस वजह से आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिखने, वृक्ष की एनर्जी दिखनी, यानी किसी ने, मतलब इनका कर्मा किस तरीके से इनको रिटर्न हो रहा है कि एक बीज बोते हैं ना तो पौधे के रूप में नहीं, समझ रहे हो, पौधे के रूप में नहीं है, इन्होंने अपने कर्मा का वो वृक्ष तैयार किया है जिन्हें भोगने में ज़्यादा समय लगेगा। ये है, इस वजह से इनको कर्मा इतना मुश्किल से और इतने देरी से रिटर्न हुआ है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके साथ अगर थोड़ा गलत किसी ने किया होगा ना, उनको लेकर न्याय की खबर आपको सुनने को मिल गई। लेकिन जहाँ पर स्थिति ये है, बड़े स्तर पर आपके साथ गलत किया ना, उनको लेकर न्याय की खबर आपको सुनने को नहीं मिली। क्यों नहीं सुनने को मिली? क्योंकि पौधा नहीं, वृक्ष वाली एनर्जी बनी हुई है। समझ रहे हो आप? एज ऑफ पेंटिकल, इनके संघर्ष पड़े हुए हैं गाइस। और एक चीज बहुत बुरी हो गई, डेथ और रीबर्थ। ये देखो, ये टावर मोमेंट है गाइस इनकी लाइफ में, बहुत बड़ा टावर मोमेंट है। नंबर 13 का कार्ड है, जो रहस्यमयी है, जो ऐसे नहीं दिखाता, इतने ऐसे स्थिति क्रिएट नहीं करता कि किसी इंसान को सोचने का या उस इस स्थिति से बाहर निकालने का वो कोई जुगाड़ निकाल ले, रास्ता निकाल ले। ये एनर्जी कुछ और है गाइस। ये एनर्जी ना, जैसे हो ना घेराव करके, है ना, फिर वार करे कि इंसान को सोचने का मौका ना मिला। ये है। और हुआ क्या पता है, ये कहता है ना, मजाक में भी किसी इंसान को अपने बारे में अच्छा बोलना चाहिए। इन्होंने कोई फनी वे में हो सकता अपने बारे में, या कोई इस तरीके से कोई बात कह दी जो इनके लिए ना बिल्कुल वो कुछ मैनिफेस्ट हो गया हो ना, वैसा कुछ हो गया है। मजाक मजाक में या ऐसे फन वे में इन्होंने अपने बारे में कुछ इतना बुरा बोला है, जो डेथ और रीबर्थ का कार्ड कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, बहुत बुरे हालात। कोई नुकसान बड़ा दिख रहा है गाइस इनको, सच में। और जैसा पहले भी एक बार रीडिंग में आया है कि आपने इतने बड़े स्तर पर न्याय की प्रार्थना नहीं की होगी जितना बड़ा स्तर पर न्याय आपके लिए देखने को मिल रहा है गाइस। संघर्ष बढ़े हुए हैं, और इनकी वाणी का प्रभाव भी देख लो आप, कि इनकी वाणी बहुत खराब हो रखी है। छोटे छोटे बातों पर ना रिएक्शन ज़्यादा देना, छोटे छोटे बातों पर ना इतना गुस्सा करना जिसकी कोई सीमा नहीं। ये इंसान आक्रामक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और ये इंसान एक जगह पर ठहरता नहीं है ना। कभी कहीं जाकर आएंगे, कभी कहीं जाकर आएंगे, घर में ज़्यादा नहीं रुकना ऐसे इंसान का। ये है, ये देख लेना आप। वाणी का प्रभाव सबसे बड़ा, ना तो छोटे, अपने से छोटे लोगों को अच्छे से बात करते हैं, ना बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, ना आजू बाजू के लोग। आजू बाजू के लोगों से भी हर थोड़े थोड़े दिन में क्लेश होते हैं इनके, ये भी है। ये है, लोगों से तालमेल भी बहुत कम है अभी इनका। ये है। और अभी ये हो सकता है कि ये रेड, ये सबसे ज़्यादा ब्लू कलर पहनते हैं, आप इन चीज़ों को भी नोटिस करना, ब्लू कलर ज़्यादा पहनते हैं। ये है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि भले एज में छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके वाइट बाल, इनके ना हेड में सफ़ेद बाल जो है ना, ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये है इनके साथ। इनकी समय दर समय ना अब देखना, इनके चेहरे पर ना कैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे तनाव से इंसान की एज जितनी ना हो लेकिन उसके बाद में भी देखने को मिले ना, ये कुछ ही समय में इनके देखने को मिल जाएगी। एक चेहरे पर सांवलापन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो, मैं कमेंट पास नहीं कर रही, लेकिन एक हो ना, ये स्थिति का प्रभाव अगर किसी इंसान की लाइफ पर जाता है ना, तो उनके सबसे पहले फेस पर नज़र आते हैं ये चीज़ें। इनके माथे पर शिकन, इसके अलावा चेहरे पर भारीपन, और ना थोड़ा सा चमक जाती हुई, हल्का सा सांवला सांवला सा चेहरा दिखना, ऐसा कुछ ये होगा।
एक टांग पर खड़े रहकर मेहनत करे ना, दिन रात एक करके मेहनत करे, वैसे हाल भी है इनके साथ। अगर इनका कोई काम ऐसा है जहाँ पर बार बार ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी बिजनेस होते हैं कुछ जहाँ बार बार ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है, इस इंसान के ट्रैवल बढ़ जाएंगे। देखना, अपने घर में नहीं रुकना, इस इंसान के साथ ये स्थिति हो जाएगी। आप संभाले कैसे, घर को संभाले, अपने काम को संभाले, खुद को संभाले, मानसिक स्थिति को संभाले, स्थितियों को संभाले। यानी एक साथ किसी इंसान के, देखो ये है ना वेंट्स की एनर्जी, ये कोई खुशखबरी के बारे में बात नहीं कर रही है। ये वेंट्स की एनर्जी एक साथ कई सारे मामलों को इसे इंसान की लाइफ में झोंक देना, वैसी स्थिति है। अब इंसान का दिमाग कैसे होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बिल्कुल। किस स्थिति को संभाले, इसको 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 किसको, समझ रहे हो ना, ये वाली बात है। और ये चल रही है एट ऑफ वैंड्स का कप, एट ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से है ये, कि इन्होंने कप ही अपने ऐसे भर रखे हैं। अमृत से भरे होते तो अमृत मिलता है, विष से भरे हुए तो विष वाली स्थितियां बन रही है। अब विष वाली स्थिति में कोई सपोर्ट करने नहीं आता, अमृत वाली स्थिति में तो हर कोई ना जानने वाला इंसान भी पहचान का बन जाता है, और ऐसी स्थिति में पहचान का भी अनजान बन जाता है, तो लोगों से दूरी बनेगी इनकी, लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। यानी अकेलापन है ना, लोनलीनेस, ये फील होना इनको। जस्टिस, ये लो कार्ड ही जस्टिस का आ गया। ये समय तो न्याय का है गाइस, आपके साथ होने वाले बहुत बड़े जजमेंट का है। न्याय क्यों ना देखने को मिला आपको। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे आपके मन में आता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको परेशान करने वाला इस तरीके से हंस मुस्कुरा रहा है। देखो ये देखो फेस देखना आप, सॉरी नहीं नजर आ रहा, हाँ अब दिख रहा है। ये फेस देखो कैसा हंसता मुस्कुराता, ये नकली है, बनावटीपन है, ये मुखौटा है। रियलिटी क्या है मैं बताऊं आपको, ये वाले हालात है जहां पर उदासी, जहां पर टेंशन, जहां पर अब सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, जहां पर इन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ ना सब खाली हो रहा है ना। मतलब एक बार इन्हें कुछ दे कर ना फिर से छीनना, वो वाली स्थिति है। ये नहीं आए हैं आपके साथ, क्योंकि इन्होंने आपसे छीना बहुत है समय दर समय। अब सिचुएशन जो है ना, आप न्याय करेंगे इस मामले को लेकर, तो कभी भी आपके साथ गलत करने वाला इंसान अगर सामने से हंसता मुस्कुराता हुआ दिखे ना, तब ये कार्ड को याद रखना। इस कार्ड को थोड़ा सा ऐसे करके समझना, आपको पता चल जाएगा स्थिति क्या है। मालिक आपको ये बता रहे हैं कर्मा कभी खाली नहीं जाता, पर ये थोड़ा दुविधा जो है ना क्रिएट कर देता उस समय सब्र रखने के लिए, कि सब्र रख रख कर कितना रखे मालिक। जो मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैम कितना सब्र रखे है ना, लोग तो दुखी करके खुश हो रहे हैं, होने दो कब तक। ये सुख जो है ना ये क्षण भंगुर होता है, अस्थायी तौर पर होता है। आप दुआ कमा के सुख कमाओ, वो कहीं नहीं जाएगा, वो स्टेबिलिटी लेकर आता है, उसमें परिवर्तन नहीं होना है ना। लेकिन बद्दुआ से कोई अगर सुख मिले, वो सुख काम का नहीं। वो ताश के पत्तों पर अगर कोई चीज इकट्ठी कर रखी हो ना, वही बात है, वो एक हल्का सा झोंका, ये वाली बात। अब पता चल जाता है ये सुख था या दुख था, या ये भ्रम वाली स्थिति थी। इस वजह से कहते हैं अपने कर्मा पर ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। कर्मा ऐसे करो कि मान लो जाने अनजाने में आपसे किसी का दिल दुख गया है, आपसे कोई गलती हो गई ना, उसकी माफी आपको मिले, और अपना व्यवहार बड़ा सौम्य 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 और सरल, क्योंकि सरलता में सार है गाइस। सरलता से उत्तम चीज और कोई नहीं, और मालिक को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है ये सरलता, और सबके प्रति प्रेम भाव, सब मेरे हैं, है ना। देखो रीडिंग से हटकर एक बात कहूँ, आपको सुनना है तो अच्छी बात, वरना आप स्किप कर सकते हो। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मालिक का एहसास करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा तप करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म अच्छे रखो और सरलता से जिंदगी को जियो, और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाओ।
इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कई घंटों तक मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता है या कोई भी उपाय करने की आवश्यकता है। आप अच्छा करो, आपके लिए अच्छा ईश्वर करेंगे, है ना। आप अगर किसी और को फूल दोगे, है ना, तो आपके हाथ भी महकेंगे गाइस, है ना जी। किरदार ऐसा करो कि आपके किरदार की महक जो है ना वो चारों ओर फैल जाए, है ना। कर्मों की पोटली ऐसे बनाओ, आज हम धरती पर हैं, यहाँ से चले जाने के बाद में भी हमारे वो अच्छे कर्मा और कर्मा बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। क्या पता यही इस लूप से बाहर आने का सोर्स हो, मीन्स मोक्ष। हाँ, 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ न्याय की प्रार्थना थी। आपने कहा था मालिक मेरे साथ न्याय हो जाए, मालिक मेरे साथ न्याय हो जाए, मेरे दिल से इच्छा है ना। बहुत प्रार्थना करी है आपने, और ये न्याय आपके साथ होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और ये न्याय होते होते यहाँ पर 8 ऑफ पेंट्स की एनर्जी, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये न्याय होते होते कोई बहुत बड़ा चेंज भी आपकी लाइफ में करेगा गाइस, और आपको हर एक प्रकार के डर से बाहर निकालेगा। किसी को कर्मा रिटर्न होगा वो बात है, आपकी लाइफ में इस बात के अलावा और क्या अच्छे परिवर्तन होते हैं, किस बात को लेकर बड़ा जस्टिस होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नकारात्मकता से आपका पीछे छूटेगा। नकारात्मक लोग आपकी लाइफ में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड होगा, है ना। अच्छे लोगों का आगमन आपकी लाइफ में होगा, आपकी मनोकामनाएं एक के बाद एक पूरी होंगी, आपके संघर्ष कम होंगे और किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। ये सबसे ज़रूरी बात। दिल खोल कर और खुश होकर आप जियोगे, और आपकी कोई भी की हुई प्रार्थनाएं जो होती है ना वो शीघ्रता से फलीभूत होगी, ये भी है, ये भी है। अब आपके साथ न्याय बहुत बड़े स्तर पर होगा गैस। अब आपको ये नहीं, ये न्याय होने के बाद में कोई और बात को लेकर आपको पीड़ा मिले और उस बात को लेकर आप न्याय की प्रार्थना करो, फिर से सालों बीत जाए, ऐसा नहीं है। ये हो गया सो हो गया, अब आगे आपको ये चीज़ें भोगनी नहीं पड़ेगी। द डेविल, ये किसी गलत आदत से जुड़ चुके हैं, या तो ड्रिंक करने की आदत, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है तो शब्द खराब हुए हैं, है ना। दूसरा, इनकी आदत वो हो गई है कि अगर किसी, जैसे ना एक बुरा कर्मा और बुरे कर्मा करने के लिए प्रेरित करता है, तो इनको चीज़ें पता है किस तरीके की, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ये तकलीफ वाली चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जैसे बताना, एक्शन भी ऐसा लेंगे जो इनको लगेगा बहुत सही है, लेकिन ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा, यानी खुद का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाना, खुद का छुपा हुआ शत्रु जो है ये खुद को फील करेंगे। यानी खुद से गुस्सा समझ लो आप, एक समय बाद में कितना ज़्यादा आएगा जब इंसान को होश आएगा कि इन्होंने खुद के साथ क्या गलत किया है। दूसरों के साथ करते करते इंसान खुद को नहीं बख्श रहा है। ये देखो, इनकी कोई बुरी आदत हुई है, अभी ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन अपने काबू से बाहर है, अपनी उस आदत के अधीन हो चुके हैं जो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। खाने पीने की गलत आदत है, रूटीन बिगड़ चुका है, बात करने का लहजा नहीं है इस इंसान को, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी है, ये साफ साफ बता रही है कि बात अच्छे से नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर हद से ज़्यादा मुस्कुरा कर या खिलखिलाकर हंसना ना, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। ये पता है कब होता है, जब इंसान टेंशन में बहुत ज़्यादा होता है। और एक और बुरी आदत जैसे होना, जल्दी जल्दी खाना लेने वाली बात, प्लीज़ इसे गलत वे में मत लेना, मैं इस बात पर कमेंट नहीं कर रही, लेकिन ये एक संकेत देखने को मिलेगा आपको कि इंसान बहुत जल्दी 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 खाना खा रहा है। ये भी इंसान तब करता है जब उनके दिमाग में कोई बात चलती है, कोई टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, अचानक से इनका मोटापा बढ़ेगा देखना, इनकी हेल्थ को लेकर इशू में, पेट जैसे टमी बाहर आ जाती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। हेल्थ मतलब मोटापा बढ़ेगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मोटापा बढ़ेगा इनका। यह हो सकता है
गले को लेकर दिक्कत, ये चीज़ हो सकती है। इसकी पूरी पूरी संभावना दिख रही है। अभी हेल्थ का मामला है, हेयर फॉल होने लगे हैं, देख लेना आप, ये चीज़ें देखने को मिल रही है। शब्द बहुत देख लेना आप कि छोटी छोटी बातों पर आक्रामक हो जाना, और भूलने वाली चीज़ें भी थोड़ी देखने को ज़्यादा मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस कार्ड को समझना, ये कार्ड बड़ा शुभ है, पर मेरा ध्यान जो है ना इस कार्ड के ऊपर ना गया और नीचे गया, जहाँ पर ब्लैक बादल है, काले बादल है। इसका सेंस क्या है कि भाग्य जो साथ दे रहा था ना, वो भाग्य साथ नहीं देगा। अब एक्चुअल में दिख रहा था भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य नहीं, समय ने मौका दिया इनको सुधरने के लिए। अब इन्होंने उस मौके का लाभ जो है ना वो सुधरने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, उसको और ज़्यादा अपने कर्म खराब करने के लिए किया। तो ये हालात इनके लाइफ में बन गए गाइस। तब ये है कि समय भी इनका साथ नहीं दे रहा है, और ऐसी स्थिति में देगा भी नहीं, क्योंकि अभी कर्मों की प्रधानता ज़्यादा है, तो समय भी कर्म के हिसाब से चलता है ना। कि किसी इंसान ने गलत कर्म किया है तो उनका कर्म उनको भोगे, उनको उनके कर्मों का हिसाब किताब करे। तो समय अभी जो है ना, किस्मत जो है अभी इनके कर्मों का हिसाब किताब कर रही है, ये है। ये देखो स्वॉर्ड्स हाथ में है ना, कई बार समझाया मैंने कि जब भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है ना, तो वहाँ पर वाणी का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब एक्चुअल में कई सारी जगह पर ऐसा है, एक तो जल्दी रिएक्शन, एक गुस्से में रिएक्शन देना, ये चीज़ है, और एक थोड़ा बोलने का लहजा खराब हो गया है। तो कई कई जगह पर ना ये इंसान गलती भी नहीं कर रहा है सच में, और बहुत सलीके से भी बात कर रहे होंगे कहीं कहीं पर, मैं सब जगह नहीं कह रही, बहुत कम 20 से 25% ऐसा हो सकता है कि इंसान कहीं कहीं पर ना सही से बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी इनकी बात का गलत प्रभाव दूसरों के माइंड में जा रहा है ना। मतलब एक गलत पर्सनैलिटी जो है ना, ये लोगों के सामने अपने आप शो हो रहे हैं, और उनको सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करती है तो अपनी इमेज प्रभावित करती है, कि इनके इमेज को लेकर लोग गलत ना कहें या इनके बारे में गलत ना कहें। तो जितना आवरण ये ओढ़ सकते हैं उतना आवरण ओढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी कहा ना कंट्रोल से बाहर है, इनकी एनर्जी खुद के कंट्रोल से बाहर है, अभी इनकी आदतें इन पर हावी हो रही है ना। तो ये चाहे ना चाहे लेकिन फिर भी अब खुद को नहीं छुपा सकते। एक जो मुखौटा इन्होंने खुद पर लगा रखा है ना, वो मुखौटा पूरी तरीके से उतरते हुए और इनके व्यवहार से पूरी तरीके से उतरते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है। एक और चीज़ है, ये किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, ये कोई मौका, या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कोई एक्शन लेने के फिराक में है, क्योंकि हाथ में स्वॉर्ड से जूते वगैरह सब पहने हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 2 फ्लैग की एनर्जी यानी 2 स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना। तो कहीं एक कहते हैं ना, किसी कैद से मुक्त होने के लिए, या एक कोई फैसले से ये बाहर आना चाहते हैं, या कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी है। और अभी भी देखो इन्हें संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी रुक जाए, नहीं रुकेंगी तो गलती है अब इनकी लाइफ में, क्या कह सकते हैं। टू ऑफ कप्स, ये कार्ड स्टार्टिंग में आना चाहता था 6 ऑफ कप्स के साथ। इसके बारे में मैं कहना नहीं चाहती गाइस, लेकिन 6 ऑफ कप्स के साथ स्टार्टिंग में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो पहले ही बहुत बुरे स्तर पर क्यों, ये देखो ये एनर्जी के बारे में कह रही हूँ, और ये एनर्जी संघर्ष के बारे में बात करती है। 2 ऑफ कप्स के सॉरी 6 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, और बात चल रही थी कर्मा रिटर्न के बारे में, लगाव से अलगाव के बारे में, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आकर इसी बात को वापस से कंफर्म करती है।
ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। इनके बारे में लोगों में गलत बातें भी जा रही है। चर्चा का विषय ये भी बने हुए हैं कि अभी हो सकता है थोड़े लेजी टाइप है, काम थोड़ा कम करना, काम की भगदड़ होगी इनकी। जैसे कहा ना कि अगर बाहर ट्रैवल करने वाले अगर कोई ऐसा काम है तो आप देखना, ना चाहते हुए अभी इनका मन बिल्कुल नहीं होगा किसी काम को करने का। लेकिन इनके सामने स्थिति ऐसी बनी है कि जितना आलसीपन इनमें आ रहा है ना, उतना ही काम का बर्डन जो है ना इन पर ज़्यादा जा रहा है। और लोग चर्चा भी कर रहे हैं इनके बारे में, इनके रहन सहन, इनके रहन मतलब तौर तरीकों पर, काम पर, हर एक चीज़ पर ना लोगों की नज़र थमी हुई है। क्योंकि थोड़ा जो परिवर्तन कहता है ना हल्के हल्के तौर पर इनकी लाइफ में देखने को मिला, और ये बहुत छुपाने की, हाइड करने की कोशिश कर रहा है। हो नहीं रही ये चीज़ें हाइड, और लोग नोटिस कर रहे हैं आखिरकार चल क्या रहा है इनके लाइफ में। ये है, ये देखो फिर से यही 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कहीं पर बहुत गहरा लगाव है, और वहाँ से 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कन्फर्मेशन के साथ ये है, ये आपके साथ न्याय लेकर आ रही है गाइस। कुछ डाइस के आधार पर भी देखें ये इंसान कौन है जिन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है। ओके, सबसे पहले मन की अस्थिरता, जैसे अभी बताया, मन कहीं पर नहीं रुकता ठहरता, और जहाँ जाना चाहिए इनका ध्यान वहाँ ना जाकर गलत चीज़ों पर इनका ध्यान जाता है। इनका ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि इनको कोई एक्शन अगर कोई समझाए, खुद को समझ में नहीं आए, कोई और इंसान इनको समझाए तो वो एक बार उनकी बात को माने, लेकिन इन्हें गलत चीज़ों की तरफ इनका आकर्षण बढ़ेगा, जो चीज़ सही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खाने की चीज़ है वो इनके लिए सही नहीं होगी, लेकिन इनका ध्यान उस बात पर जाएगा, इनको वो खाना है। वैसे ही गलत लोगों पर इनका झुकाव ज़्यादा जाएगा, जो गलत सलाह देते हैं उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। इवन खुद का फैसला भी ऐसा लेंगे जो इनके लिए आगे चलकर हानिकारक साबित हो। ये है, ये मन की एकाग्रता नहीं लग रही है उसके बारे में। अभी जस्ट पौधे वाली बात कही कि इनके कर्मों का हिसाब किताब के संबंध में स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि इन्होंने जो बीज बोए ना वो पौधे के रूप में इनके जस्ट कर्म रिटर्न के बारे में नहीं है। इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा वृक्ष बनाया है ना। तो बात गहरी है गाइस, और कर्मा रिटर्न भी गहरा है। इस वजह से न केवल इस जन्म को लेकर, जैसे कहा ना, इस जन्म के कर्मा तो कुछ भी नहीं है, जो आपके साथ किया गया वो कुछ भी नहीं है। इनके पास जन्म के कर्मा आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं, ये बात है। मैजिक होगा आपकी लाइफ में, बिलीव रखना, इस जस्टिस को आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अपने साथ होने वाले न्याय के लिए मालिक को धन्यवाद करना। किसी इंसान को क्या भुगतना पड़ रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं कहना, हम उसके बारे में कहने वाले कोई नहीं होते हैं। ठीक है। कैट, इनके घर में अब कैट आती होगी, स्पेशली ब्लैक कलर की कैट, या ग्रे कलर के टाइप की होते हैं ना, ब्लैक वाइट या फिर ग्रे, हल्की ग्रे कलर की, ऐसी कैट इनके घर में आती है अब। ये भी साइन है। हाल फिलहाल में हो सकता है कोई हेयर स्टाइल बदली है इन्होंने, कोई परिवर्तन किया अपने लुक्स को लेकर, थोड़ी मन की शांति के लिए थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट किया है, या हो सकता है कि ड्रेसिंग सेंस बदला इन्होंने, ये हो सकता है। ठीक है, ये दौड़ भाग का अभी कहाँ ही है, ट्रैवल बन रहे हैं इनके, ट्रैवल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये है। अभी इनके लिए गाइडेंस है कि अगर ये थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देवे ना तो इनके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत सही रहेगा, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है जो ये सहन कर पाए, और धीरे धीरे थोड़े हालात और ख़राब होंगे इनके, लेकिन थोड़ा सा अगर ये स्थिति को संभालना चाहे ना, इनके लिए योगा बहुत सही रहेगा। इनको ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे सर्दी में भी ये आइसक्रीम खाना पसंद करते होंगे, या सर्दी में भी ये ठंडा पानी पीना, है ना, ये पसंद करते होंगे। ये है, आइसक्रीम का हो सकता है कोई अच्छा खासा शौक है इनको, या कुछ ऐसा कोल्ड ड्रिंक का वगैरह, लेकिन है। इनके गले में कोई माला पहनी हुई है, या इनके हाथ में एनी टाइम कोई माला रहती है, ये भी है, ये भी है। इनको बात ना समय निकल जाने के बाद में समझ में आती है। जैसे आज कोई सलाह देगा ना, सही सलाह देगा, वो इंसान इनको दुश्मन नजर आएगा, और जो गलत सलाह देगा ना उससे बड़ा मित्र और कोई नहीं। समय निकल जाएगा ना, तब इनको पता चलेगा कि जो सही सलाह दे रहा था ना वो सबसे अच्छा मित्र था, और जो केवल आकर्षण उत्पन्न कर रहा था ना
वो गलत, और ये बाद में पता चलता है, तब तक चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात है। बुद्धि का साथ इनको देरी से मिलता है, इस वजह से खुद भी परेशान और औरों को भी परेशान करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है गाइस, साफ साफ। तो ये जो भी इंसान है ना केवल आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। मोस्टली ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, ये देखने स्काई ब्लू कलर भी बहुत कम, डार्क ब्लू कलर जो है ना ये ज़्यादा पहनते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। और चिड़चिड़े टाइप, हर किसी से गुस्से में बात करना, ये इंसान है, ठीक है। तो बहुत सारे इनकी पर्सनालिटी को लेकर बातें आई हैं जिनसे आपको पता चले ये कौन इंसान है जिन्होंने आपको परेशान किया और अब उनको कर्मा रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना जी। और गाइस आप अपने साथ होने वाले न्याय के लिए मालिक को धन्यवाद करना, खुश रहना, किसी से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आपकी फेवर में बन रहा है और आपके साथ बहुत बड़ा न्याय लेकर आ रहा है। जस्टिस का भी कार्ड आ गया, तो ये कन्फर्मेशन हो गई कि अब आपके साथ न्याय होना तय है और ये होकर रहेगा। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना। जस्टिस की खबर आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।